नमस्कार दोस्तों, बिहार बोर्ड क्लास 10th 17 फरवरी के दिन आप लोगों का हिंदी का पेपर होने वाला है और उस पेपर में हूबहू प्रश्न जो आएगा ना वही मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो पूरा अच्छे से वीडियो को देख कर ना पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन याद कर लीजिए। और आज सरस्वती पूजा है, सभी लोग सच्चे मन से कमेंट बॉक्स में माँ सरस्वती जी का नाम लिखिएगा और माँ सरस्वती जी का आराधना करिएगा ताकि आप लोग बोर्ड एग्जाम में अच्छे से अच्छे नंबर लाए। आज कमेंट बॉक्स में रुकना नहीं चाहिए क्योंकि आज माँ सरस्वती जी का पूजा है। हम भी माँ सरस्वती जी का पूजा कर लेते हैं। जय माँ सरस्वती। सभी लड़कों का अच्छा से अच्छा नंबर आए, आप आशीर्वाद दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए बाबू इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग याद करते हैं। सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हम आपको एग्जाम तक मदद करते रहेंगे, ठीक है। पहला नंबर क्वेश्चन देखिएगा, लाल शत्रुज क्या था? तो लाल शत्रुज क्या था दोस्तों? ईसाई मठ था। आंसर आपका हो जाएगा पहला नंबर क्वेश्चन का डी नंबर सही जवाब मिल जाएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, मछली शीर्षक पाठ में खरीदी गई मछली में कितनी मछली जिंदा थी? तो दोस्तों 2 गो मछली जिंदा थी और 1 गो मरी हुई थी और टोटल मछली 3 गो खरीदी गई थी। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही जवाब मिल जाएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, गुरु नानक ने किस धर्म का परिवर्तन किया है? तो गुरु नानक ने दोस्तों सिख धर्म का परिवर्तन किया है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब मिल जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन है, रसखान की कृति है? तो रसखान की कृति कौन हो जाएगा? प्रेम वाटिका। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब मिल जाएगा। 4 नंबर को 4 नंबर क्वेश्चन का भी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। 5वां नंबर क्वेश्चन है दोस्तों आपका ध्यान से देखिएगा, घनानंद किनके सैनिकों द्वारा मारे गए थे? घनानंद नदीर शाह के सैनिकों द्वारा मारे गए थे। ऑप्शन नंबर दोस्तों बी नंबर सही जवाब मिल जाएगा, नदीर शाह के सैनिकों द्वारा मारे गए थे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 6 नंबर, कवि प्रेमधन के अनुसार कौन सी विद्या पढ़कर लोगों की बुद्धि विदेशी हो गई है? तो विदेशी विद्या पढ़कर सभी लोगों की जो बुद्धि है ना वो विदेशी हो गई है। सी नंबर आपका बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा 6 नंबर क्वेश्चन का, ठीक है। आइए हम आपको 7वां नंबर क्वेश्चन बताते हैं दोस्तों। 7वां नंबर क्वेश्चन है, सफल आज उसका तप संयम पिला अहिंसा स्तन्य शुद्धोत्तम प्रस्तुत पंक्ति किस कविता की है? तो 7 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जनतंत्र का जन्म, जिसके लेखक रामधारी सिंह दिनकर, जिनका जन्म बिहार राज्य के बेगूसराय जिला के सिमरिया गांव में हुआ था, ठीक है, याद रखना है। वो एक राष्ट्र कवि के नाम से जाने जाते हैं। अभी जो बिहार दरोगा का एग्जाम हुआ था, दरोगा का एग्जाम हुआ था, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है आपका 8 नंबर, अक्षर ज्ञान कविता में किस मनोविज्ञान का आधार लिया गया है दोस्तों? तो बाल मनोविज्ञान का। ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर सही जवाब मिल जाएगा 8 नंबर का। 9 नंबर क्वेश्चन है, पूरे क्वेश्चन को ईमानदारी से याद रखना। 9 नंबर क्वेश्चन है, हमारी नींद शीर्षक कविता में नींद किसका प्रतीक है? तो नींद दोस्तों आलस का प्रतीक है। ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 10 नंबर आपका, दही बली मगम्मा शीर्षक पाठ में बहू ने सास से समझौता क्यों कर लिया? तो मजबूरी से कर लिया था दोस्तों, क्योंकि उस कहानी का अंत खत्म नहीं होता है, ना सास कम है ना बहू कम है, इसलिए मजबूरी से उन्होंने समझौता कर लिया। 11 नंबर क्वेश्चन है, किस लेखक के कथा साहित्य में उड़ीसा का जीवन गहरी आंतरिकता के साथ प्रकट हुआ है? तो आंसर हो जाएगा सातकोड़ी होता, क्योंकि सातकोड़ी होता द्वारा लिखा गया जो कहानी है वो है ढहते विश्वास, और ढहते विश्वास में ही उड़ीसा के जनजीवन के बारे में चित्रित किया गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका 12 नंबर, कौन हल्ला कर बाढ़ से सबको सचेत कर रहा था? तो सभी लोग कर रहे थे, चंद्रा शंकर मकरा गुरनीद योच्युत, सभी लोग ना सचेत करा रहे थे लोगों को, ठीक है ना, मतलब कि बाढ़ से बचने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर, मंगू की प्राकृतिक मौत को माँ क्या मानती थी? तो माँ मानती थी कि अगर मंगू की मौत हो जाए तो मतलब कि एक छुटकारा मिल जाएगा, तो छुटकारा मानती थी। आंसर हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 14 नंबर, एस रंगराजन किस लेखक का पूरा नाम है दोस्तों? तो सुजाता का पूरा नाम यानी कि असली नाम एस रंगराजन है। ऑप्शन नंबर 14 का ए नंबर सही उत्तर हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? तो भारतीय संविधान के निर्माता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को कहा जाता है। सी नंबर सही जवाब मिल जाएगा, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को कहा जाता है। 16 नंबर क्वेश्चन है, सेन साहब की 5 लड़कियां कैसी थी? तो सेन साहब की 5 लड़कियां सुशील थी। आंसर हो जाएगा डी नंबर सुशील थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 17 नंबर, यूनान व रोम के संपूर्ण साहित्य से कहीं अधिक विशाल है? तो कहीं अधिक विशाल है संस्कृत भाषा और साहित्य। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब मिल जाएगा 17 का। 18 नंबर
नंबर क्वेश्चन है, नाखूनों का बढ़ना किसका परिणाम है? तो नाखूनों का बढ़ना मनुष्य की अंधसहजात वृत्ति का। ऑप्शन नंबर 20 सही जवाब मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 19 नंबर, हिंदी तथा इसकी विविध बोलियां किस लिपि में लिखी जाती है? तो हिंदी तथा विविध इसकी बोलियां ना देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। सी नंबर सही जवाब मिल जाएगा, देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका 20 नंबर क्वेश्चन है, मित्र मिलन शीर्षक कहानी संग्रह किसकी रचना है? तो मित्र मिलन दोस्तों अमरकांत जी का हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, लेखक की पत्नी के रिश्तेदार किस दिन आए थे? तो रविवार के दिन आए थे दोस्तों, रविवार के दिन। 21 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 22 नंबर क्वेश्चन देखिए। 22 नंबर क्वेश्चन है, लेखक रामविलास शर्मा कब से कब तक भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ के महामंत्री रहे हैं? तो 1949 से 1953 तक। ऑप्शन नंबर 20 सही जवाब मिल जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों 23 नंबर, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद मनुष्य की चेतना को आर्थिक संबंधों से प्रभावित मानते हुए उसकी स्वाधीनता स्वीकार करता है। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? तो ये है दोस्तों परंपरा का मूल्यांकन पाठ का, ये एक पाठ का निबंध है। ठीक है ना, तो आंसर याद रखना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नेपाल में बिरजू महाराज के एक रिश्तेदार थे जिसका नाम था झुमक लाल। आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा दोस्तों झुमक लाल। डी नंबर आपका बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 25 नंबर, विन्नव और अभिनव के बीच कौन नदी था? तो रोने नदी था दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब मिल जाएगा, रोने नदी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 26 नंबर, विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ था? विनोद कुमार शुक्ल का जन्म दोस्तों 1 जनवरी 1937 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर, मछली छीनने की कोशिश कौन कर रहा था? भग्गू मछली छीनने की कोशिश कर रहा था ताकि वो डांट ना खाए, यानी कि मालिक उसे कहीं डांट ना दे, इसलिए वो मछली छीनने की कोशिश कर रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ड्योढ़ी पर आलाप शीर्षक काव्य संग्रह किसकी रचना है? यतीन्द्र मिश्रा। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी नंबर, यतीन्द्र मिश्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 29 नंबर, अरब देश में फूंक कर बजाए जाने वाली वाद्य यंत्र जिसमें नाड़ी यानी कि रीढ़ होती है उसे क्या कहते हैं? तो नय कहते हैं, नय। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उसे नय कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी की स्मृति में पूरा राष्ट्र किस तारीख को उनकी जयंती मनाता है? तो पूरा राष्ट्र 2 अक्टूबर को प्रतिवर्ष गांधी जयंती मनाता है। ऑप्शन नंबर 20 सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मेरा ख्याल है कि अगर व्यक्ति का चरित्र निर्माण करने में हम सफल हो जाएंगे तो समाज काम अपने आप संभालेगा। यह विचार किसका था दोस्तों? तो यह विचार महात्मा गांधी जी का था। आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर। ठीक है, सी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 32 नंबर, काशी में मरण भी माना गया है मंगल। काशी में मरण को भी मंगल माना गया है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यतीन्द्र मिश्र ने गीतकार गुलजार की कविताओं का संपादन किस नाम से किया है? तो यार जुलाहे है ना। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब मिल जाएगा, यार जुलाहे। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 34 नंबर, मछली शीर्षक कहानी में मछली और गोश्त कौन खाता था? पिताजी खाते थे। ऑप्शन नंबर 20 सही जवाब मिल जाएगा, पिताजी खाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 35 नंबर, गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किसने किया? तो गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह सिख संप्रदाय के जो 5वें गुरु थे अर्जुन देव, उसी ने किया था, गुरु अर्जुन देव। सॉरी, इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, डी नंबर उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 नंबर, वाणी कब विष के समान हो जाती है? तो वाणी दोस्तों राम नाम के बिना विष के समान हो जाती है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है 37 नंबर, कबीरस खान किस राजवंश में उत्पन्न हुए थे? तो कबीरस खान जो थे ना वो पठान राजवंश में उत्पन्न हुए थे। ऑप्शन नंबर 20 सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 38 नंबर, प्रीतम नंद किशोर जा दिन में नैननी लगयो मन पावक चिच्चोर पलक उठ नहीं करी सको। यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है? तो प्रेम अनी श्री राधिका। सी नंबर आपका सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 39 नंबर, घनानंद रचित अत्यंत प्रसिद्ध है तो सबया और धनाक्षरी। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है 40 नंबर, बिरहा लीला किसकी रचना है? तो बिरहा लीला दोस्तों किसकी रचना है? तो 40 नंबर क्वेश्चन का आपका बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा, घनानंद जी का। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब मिल जाएगा, घनानंद जी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन की रचनाएं किस नाम से संग्रहित हैं? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रेमधन षोडश से। ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर सही जवाब मिल जाएगा 41 नंबर क्वेश्चन का।
42 नंबर दोस्तों क्वेश्चन है, युगवाणी किसकी काव्य कृति है? युगवाणी किसकी काव्य कृति है? तो सुमित्रा नंदन पंत की, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब मिल जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन है, सुमित्रा नंदन पंत को मानव सौंदर्य ने किस ओर आकृष्ट किया है दोस्तों? तो 43 का सही उत्तर हो जाएगा समाजवाद की ओर, ऑप्शन नंबर डी उत्तर हो जाएगा समाजवाद की ओर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 44 नंबर, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है किस कविता की पंक्ति है? किस कविता की पंक्ति है दोस्तों? तो जनतंत्र का जन्म शीर्षक कविता की पंक्ति है, जिसमें रामधारी सिंह दिनकर बोलते हैं कि सिंहासन खाली करो, जनता आ रही है, अब जनता ही इस सिंहासन पर बैठेगी। अगला क्वेश्चन है 45 नंबर, सच्चिदानंद हीरानंद वत्स्यायन अज्ञेय के पिता का क्या नाम था? डॉक्टर हीरानंद शास्त्री, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धूप वर्षी पर अंतरिक्ष से नहीं फटती, मिट्टी से, इसका आंसर होगा यहाँ पर खाली स्थान पर हम लोग भरेंगे मिट्टी से, सी नंबर उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 47 नंबर, चक्रव्यूह किनकी रचना है? चक्रव्यूह किसकी रचना है दोस्तों? तो चक्रव्यूह के रचनाकार है कुंवर नारायण, आंसर हो जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवित्री अनामिका का पिता का क्या नाम था? कवित्री अनामिका जी का पिता का नाम था श्यामनंदन किशोर, आंसर हो जाएगा सी नंबर श्यामनंदन किशोर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 49 नंबर, घड़े सा लुढ़कता हुआ उसका घ किस पर आकर थमक जाता है दोस्तों? अंग पर आकर थमक जाता है, डी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लौट कर आऊंगा फिर शीर्षक कविता में किनकी रचना है? लौट कर आऊंगा फिर शीर्षक कविता किनकी रचना है? जीवनानंद दास की, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब मिल जाएगा जीवनानंद दास। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 51 नंबर, रेनर मारिया रिल्के की काव्य शैली कैसी है? गीतात्मक, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 52 नंबर क्वेश्चन है, कवि रेनर मारिया रिल्के किनके चरणों में छाले पड़ जाने की बात करते हैं? तो प्रभु के चरणों में छाले पड़ जाने की बात करते हैं, सी नंबर उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 53 नंबर, मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता किस हिंदी कवि द्वारा भाषांतरित किया गया है? भाषांतरित किया गया धर्मवीर भारती के द्वारा, आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर सही जवाब। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सदियों की ठंडी बुझी राख सुगमुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है, किस कविता की पंक्ति है? तो दोस्तों जनतंत्र का जन्म, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीनिवास का जन्म कहाँ हुआ था? कोलार कर्नाटक में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कोलार कर्नाटक में श्रीनिवास का जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन है 56 नंबर दोस्तों, लड़का अगर कुछ अधम करता है तो उसे मना करने का हक मुझे नहीं है, यह किसने कहा था? तो मगम्मा की बहू नजम्मा ने कहा था दोस्तों, सी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 57 नंबर, तुरई के फूल की तरह खिलखिलाकर हंसते लोग सहसा मूसा गए, यह पंक्ति किस कहानी की है? ढाते विश्वास, आंसर हो जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बारी बारी से गांव के लड़के किसकी निगरानी कर रहे थे? दलेही बांध की निगरानी कर रहे थे, ए नंबर बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। ठीक है, ए नंबर बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा, आप लोग याद रखना, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 59 नंबर, मंगू की माँ अस्पताल के लिए किसकी उपमा देती थी? गौशाला की उपमा देती थी, ऑप्शन नंबर बी उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 नंबर, ईश्वर पेटलिकर कहाँ के लोकप्रिय कथाकार थे? ईश्वर पेटलिकर गुजरात के लोकप्रिय कथाकार थे, आंसर आपका हो जाएगा 60 का सी नंबर। 61 नंबर दोस्तों क्वेश्चन है, धरती कब तक घूमेगी कैसी कहानी है? ये एक सामाजिक कहानी है, आंसर हो जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगले दिन सीता ने क्या किया? तो घर ही छोड़ दिया, अगले दिन सीता ने घर ही छोड़ दिया, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 63 नंबर, पापत्ती बेहोश क्यों पड़ी थी? तो पापत्ती बेहोश पड़ी थी, पापत्ती को बहुत तेज बुखार था, बहुत तेज बुखार के कारण, सी नंबर उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मंगू कब से पागल है? तो मंगू जन्म से ही पागल है, आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर 64 नंबर क्वेश्चन का। 65 नंबर क्वेश्चन है, पागलों के अस्पताल में उपद्रवी मरीजों को कैसे रखा जाता था? तो कमरे में बंद करके रखा जाता था, सी नंबर उत्तर हो जाएगा, कमरे में बंद करके रखा जाता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों 66 नंबर, मंगू को अस्पताल में भर्ती करने के लिए माँ के पुत्र ने किसका ऑर्डर प्राप्त किया? तो मजिस्ट्रेट का ऑर्डर प्राप्त किया, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब मिल जाएगा 66 नंबर क्वेश्चन का। 67 नंबर क्वेश्चन है, लक्ष्मी अपने दोनों लड़कियों और छोटे बेटे को सुलाकर कहाँ गई थी? गुहाल में गई थी, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब मिल जाएगा, गुहाल में गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68 नंबर, अरे अपनी अमीरी दिखाने के लिए रसमलाई भेजी है क्या? यह किसने कहा था?
तो ये दोस्तों बिज्जू की पत्नी पुष्पा ने कहा था, सी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वली अमाल से कहाँ के डॉक्टर ने पपत्ती को लेकर मुदवरे जाने को कहा था? तो गांव के प्राइमरी हेल्थ सेंटर के डॉक्टरों ने कहा था कि मुदवरे के बड़े अस्पतालों में ले जाइए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 70 नंबर, शेखर एक जीवनी उपन्यास किसकी रचना है? सच्चिदानंद, हीरानंद, वत्स्यायन, अज्ञेय। ऑप्शन नंबर 20 सही जवाब मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 71 नंबर, एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता कुंवर नारायण के किस संकलन से लिया गया है दोस्तों? तो इन दिनों ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर, इन दिनों। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी नंबर। अगला क्वेश्चन है, वीरेंद्र डंगवाल के अनुसार जीवन में महत्वपूर्ण क्या है? तो संघर्ष जीवन में महत्वपूर्ण है। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपका है 73 नंबर, बीजाक्षर शीर्षक काव्य संकलन किसकी रचना है दोस्तों? तो ये है दोस्तों अनामिका का हो जाएगा, अनामिका जी का। ऑप्शन नंबर 73 का ए नंबर सही जवाब मिल जाएगा, अनामिका जी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि जीवनानंद दास का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म 1899 ईस्वी में हुआ था, बंगाल में। ऑप्शन नंबर 20 सही जवाब मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 75 नंबर, जीवनानंद दास की किस शीर्षक कविता को रविंद्रोत्तर युग की श्रेष्ठतम प्रेम कविता की संज्ञा दी गई है? वनलता सेन। सी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रेनर मारिया रिल्के का जन्म कहाँ हुआ था? रेनर मारिया रिल्के का जन्म दोस्तों ऑस्ट्रिया में हुआ था। दोस्तों बहुत जगह ऑप्शन में जर्मनी दिया रहता है। दोस्तों जर्मनी इसलिए कहते हैं ना क्योंकि वो ज़्यादातर जर्मनी भाषा में ही मतलब ना कविता को कहानी वगैरह जो भी था वो लिखते थे, ठीक है ना। इसलिए यहाँ पर आपको आंसर टिक लगाना है ऑस्ट्रिया, ऑप्शन नंबर ए पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 77 नंबर, मेरे बिना तुम पर भी शीर्षक कविता की भाव है? भक्ति भाव है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा भक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेमधन जी किस युग के महत्वपूर्ण कवि थे? प्रेमधन जी भारतेंदु युग के महत्वपूर्ण कवि माने जाते थे। सी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 79 नंबर, कवि दिनकर किनके लिए सिंहासन खाली करने की बात करते हैं? तो जनता आ रही है, जनता के लिए सिंहासन खाली करने की बात करते हैं। जो भी राजगद्दी पर बैठकर शासन कर रहा है, राज कर रहा है, अब उसे हटना है क्योंकि अब जनता आ रही है, सिंहासन खाली करो कि जनता आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमित्रानंद पंत के अनुसार भारत माता के कितने संतानें दरिद्रता और अभाव से ग्रसित है? तो 30 करोड़ दोस्तों। आंसर ए नंबर सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है 81 नंबर, घर वाले के रहते एक अच्छी साड़ी नसीब नहीं हुई, ऐसा किसने कहा था? तो ऐसा मगम्मा ने कहा था। आंसर हो जाएगा ए नंबर। अगला क्वेश्चन है, घर पर 2 लड़कियां और साल भर का लड़का लेकर कौन अकेली थी दोस्तों? तो लक्ष्मी अकेली थी। ऑप्शन नंबर 20 सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, माँ को कितनी पुत्रियाँ थी? माँ के देखो पुत्रियाँ मतलब होता है लड़की, तो माँ के 2 लड़की थी और 2 लड़का। माँ के कुल संतान 4 थे, जिसमें से 2 पुत्र 2 पुत्रियाँ। तो पुत्रियाँ पूछा है तो 2 पर टिक लगाएंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 84 नंबर, यह बात अच्छी नहीं लगती है कि माँ महीने भर इधर उधर लुढ़कती रहे, यह किसने कहा था? तो जो बड़ा लड़का था कैलाश वही कहा था, सीता के बड़े लड़के ने कहा था। अगला क्वेश्चन है, भर आई आंखें पूंछ कर किसने आकाश की ओर देखा? तो सीता ने देखा। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है 86 नंबर, ननकाना साहब अब कहाँ है? तो ननकाना साहब अब पाकिस्तान में है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबीरस खान किसके परम भक्त थे? तो कबीरस खान कृष्ण जी का परम भक्त थे। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है 88 नंबर, कबीरस खान किस छंद में सिद्ध थे? तो सवेया छंद में सिद्ध थे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेम ऐनी श्री राधिका शीर्षक छंद किस ग्रंथ से संकलित है? तो दोस्तों प्रेम वाटिका से 89 का आंसर हो जाएगा प्रेम वाटिका। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रयाग रामागमन शीर्षक नाटक किसकी रचना है? बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब मिल जाएगा 90 का। अगला क्वेश्चन है 91 नंबर, हिंदुस्तान नाम सुनी अब ये सकुची लजात भारतीय सब वस्तु ही सो ये हाय घिनात, यह पंक्ति किस कविता की है दोस्तों? तो आपको याद रखना है भारत माता। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ऑप्शन नहीं, ये है आपका भारत माता नहीं, स्वदेशी पाठ का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सुमित्रानंद पंत का जन्म कब हुआ था? 1900 ईस्वी में सुमित्रानंद पंत का जन्म हुआ था। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कवि दिनकर के अनुसार कौन सोने का ताज पहनकर इठलाती है? तो दोस्तों देश की मिट्टी। आंसर हो जाएगा सी नंबर देश की मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है
दिनकर के काव्य मूल स्वर क्या है? तो ओज एवं राष्ट्रीय चेतना, आंसर हो जाएगा डी नंबर, ओज एवं राष्ट्रीय चेतना। 95 नंबर क्वेश्चन है, हिंदी का आदि कवि कौन है? हिंदी के आदि कवि श्रहपाद है, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा, श्रहपाद हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 96 नंबर आप सभी का, सामाजिक विकास क्रम में समंती सभ्यता की अपेक्षा किस सभ्यता को अधिक प्रगतिशील कहा जाता है? तो पूंजीवादी सभ्यता को, आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, पूंजीवादी सभ्यता को। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य और परिस्थिति की संबंध होता है तो सापेक्ष होता है, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा, सापेक्ष होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 98 नंबर, जारशाही रूप के सोवियत समाज में पढ़े जाने वाले लोकप्रिय साहित्यकार कौन है? तोल्स्टॉय, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तोल्स्टॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पंडित बिरजू महाराज का संबंध नृत्य की शैली से, नृत्य के किस शैली से है? तो नृत्य के कथक शैली से है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 100 नंबर, जब दिल्ली में हिंदू मुस्लिम दंगे होने लगे तब डर के मारे बिरजू महाराज और उसकी अम्मा कहाँ गए? तो लखनऊ, आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर, बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। ठीक है, सब लोग अच्छे से याद रखना ना और आशीर्वाद ले लीजिए माँ सरस्वती जी का।